अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? फेमस स्ट्रीट स्टाइल चना चाट बनाएंगे जो आपकी दस्तरखान की जीनत बदल देगा। तो ठेले वाली मज़ेदार चटपटी चाट को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम पापड़ी तैयार करेंगे। अगर आपके पास तैयार है तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से समोसा शीट ले लें और इनकी कटिंग कर दीजिए। मेरे पास फ्रीज़ पड़ी हुई शीट्स थे, इनको मैंने निकाल दिए हैं। इनके हम चकोर पीसेस में कटिंग कर देंगे और इनको हम फ्राई करेंगे। तो इनकी कटिंग हो चुकी है। ऑयल को यहाँ पर मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। गरम ऑयल में हम इनको डाल देंगे, ये फ़ौरन से ही ऊपर आ जाएंगे वाइट होके। फिर हमने फ्लेम को लो कर देना है और लो फ्लेम पर इनको गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमारी पापड़ी मज़ेदार से फ्राई हो चुकी है क्रिस्पी सी। इसको हम निकाल कर साइड पर कर देंगे। चाट में फूड स्टॉल जैसा जायका लाने के लिए हम इसके लिए इंस्टेंट सी चटनी बनाएंगे। 2 टेबलस्पून गरम घी में मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और हस्बे जायका नमक। इसको अच्छे से मिक्स करके फ्राई करेंगे। साथ ही हम इसमें यहाँ पर शामिल करेंगे बॉयल आलू, जिसको मैंने मैश कर दिया था और कुछ छोटे छोटे पीसेस भी इनमें रहने दिए थे जो कि हमें इसमें चाहिए होंगे। तो आलू को डालने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे और इसको मिक्स करते हुए हम फ्राई करेंगे। चटनी को प्यारा और ख़ूबसूरत सा कलर देने के लिए थोड़ा सा चुटकी भर येलो फूड कलर ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें एक बड़ा नींबू निचोड़ देंगे। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे, बस और कुछ भी नहीं करना। बॉयल आते साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 कप बॉयल किए हुए चने। चने अच्छी तरह कुक होने चाहिए, ना ज़्यादा सख्त और ना ही इतने गले हो कि उनका मलीदा बन जाए। बस 2-3 मिनट तक हमने मिक्स करते हुए इसको मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है। जब इस स्टेज पर आ जाए, ये देखिए चटनी थोड़ी सी थिक हो गई है। चनों के अंदर जो मसाले वगैरह थे उनका फ्लेवर चला गया है। बेहतरीन चाट बनाने के लिए चनों को उबालते टाइम हमेशा उसमें नमक ऐड किया करें। बस अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद बॉयल आलू, जो मीडियम साइज़ का मैंने ले लिया था। और इसको बॉईल करते टाइम मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और चुटकी भर येलो फूड कलर डाल दिया था ताकि इसका कलर भी प्यारा आए और नमक से इसका जायका अच्छा आए। आलू को अगर बॉईल करते टाइम नमक ना डाला जाए तो चाट फीकी फीकी सी बनती है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज को मैंने ठंडे पानी में थोड़े से नमक के साथ भिगो के रख दिया था ताकि इसका तीखापन भी ख़त्म हो और चाट खाने के बाद मुंह से स्मेल भी ना आए। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 2 अदर डाली हैं। अगर आप तीखा ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप इसकी मिकदार को बढ़ा भी सकते हैं। साथ ही हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया 1 मुट्ठी और फिर अच्छी तरह से सारी चीज़ों की मिक्सिंग कर देंगे। लास्ट में हम इसमें चाट मसाला भी डाल देंगे और चेक करें, अगर नमक आपको कम लग रहा है तो नमक भी डाल दें। मैंने चना और आलू में पहले से नमक डाल दिया था और चटनी में भी नमक शामिल, और अगर टमाटर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है। अब जिस बाउल में आप इसको सर्व करेंगे, इसमें चाट को आप ट्रांसफ़र कर लें। पहले से आपने दही नहीं डालना, दही बाद में डालने से चाट क्रीमी भी बनती है और दही भी कम इस्तेमाल होता है। यहाँ पर फ्रीज़र में मैंने दही रख दिया था 1 घंटे के लिए। इसको अच्छे से फेंट लेंगे ताकि ये क्रीमी क्रीमी और ठंडा सा हो। अब चाट के ऊपर हम दही डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 1.5 कप दही का ही इस्तेमाल किया है, ज़्यादा दही डालेंगे नहीं, लेकिन लास्ट में आप देखेंगे कि चाट कितनी क्रीमी बनी है। अब ऊपर से हम डालेंगे तैयार की हुई पापड़ी। एक और बात, पापड़ी भी आपने पहले से नहीं डालनी है, वो नरम पड़ जाती है। सर्व करते टाइम ही आपने पापड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी डाल देनी है। रोज़ाना तली हुई चीज़ों से बेहतर है कि आप चना चाट बनाएं, ये आपकी सेहत को ख़राब तो नहीं करता। अब इसके ऊपर हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला भी स्प्रिंकल कर दें। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपको चेक भी करा देती हूँ कि चाट कितनी क्रीमी और कितनी मज़े की बनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह। रेसिपी के मुतालिक अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।